हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं एक रेलवे ट्रैक की लैंडस्केप बनाने वाला हूँ कुछ इस तरह। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, आगे जाके आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू एक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, इस पेज को आप एक डिवाइड कर लो, इस मिडिल पॉइंट पर एक डिवाइड कर लो। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और एक हाफ डिवाइड कर लो। इसके बाद यहाँ पर जो एक स्पेस मिला, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम एक स्केल के थ्रू हॉराइजॉन बनाएंगे। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर एक पॉइंट लेना है बीच में, और यहां से आपको एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पटरी को बनाएंगे। ठीक है, पटरी को बनाने के लिए हम यहां पर एक सीधा लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो यहां पर मैं स्केल के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग भी स्केल यूज कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आप स्केल की मदद ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना पड़ेगा। जितना दूर जाएगा, ये पटरी का बीच का जो स्पेस है ये कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव। मतलब सामने का जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जिसको आप ड्राइंग करने जा रहे हो, उस ड्राइंग जितना दूर जाएगा वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसको ही कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, आप लोग एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देखोगे तो आज के बाद आप लोगों को पर्सपेक्टिव के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ इस तरह ये स्पेस धीरे 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 छोटा हो गया। तो देखो, अभी इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो इसको यहाँ पर एक नीचे का सेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करना होगा आपको। कुछ इस तरह। जो बिगिनर्स होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी में ड्राइंग करते हो। तो जल्दी में कभी ड्राइंग में मत करना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास स्टडीज़ है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप एक दिन का टाइम बना लो कि मैं 30 मिनट्स ड्राइंग करूँगा बहुत अच्छी तरह से। एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको ड्राइंग के लिए, तभी आप कर सकोगे। तो बहुत धीरे धीरे मैं इसको, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लेना है और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को आप
यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है, लेकिन हर चीज़ इस पॉइंट पर मीट करेगा। इसी को कहते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब एक पॉइंट पर सब लाइनों को आपको ऐड करना है। और ये थ्योरी पेंटिंग का पर्सपेक्टिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जाके आपको अगर अगर ये चीज़ आप नहीं समझोगे ठीक तरह से, तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक के पास एक रेलिंग बनाएंगे। रेलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पेंसिल थ्रू एक पॉइंट लूँगा और सेम टू सेम यहाँ पर भी एक पॉइंट यहाँ पर लूँगा। तो क्या करना है, इस पॉइंट को लेके हम यहाँ तक ऐड कर लेंगे और यहाँ पर और एक पॉइंट लेके यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सेम चीज़ दोबारा और यहाँ पर सेम चीज़ दोबारा। तो इस लाइन के थ्रू मैं एक रेलिंग बनाऊंगा। तो इस रेलिंग बनाने के लिए आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ किया। और एक चीज़ है यहाँ पर वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइन को आपको समझना है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आप लोग जो गलती करते हो उसको आप समझ लो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप सीधा तो रख देते हो, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है ये कभी भी यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा वर्टिकल लाइन। यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कैसे ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस रेलिंग बनाने के लिए यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को हम देखेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर स्केल को प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या क्या होता है, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया मेरा वर्टिकल लाइन। तो कुछ इस तरह क्रिएट हो गया। तो मुझे क्या करना है, रेलिंग बनाने के लिए ये जो लाइन है सीधा यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। कभी भी आप ये लाइन को ऐसा मत ड्रॉ करो और ऐसा मत ड्रॉ करो। ये लाइन को सीधा, वर्टिकल लाइन को सीधा होना ज़रूरत है रेलिंग बनाने के लिए। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद क्या करना है, इसको आगे कुछ इस तरह ऐसा ड्राइंग करना है कि आपको ये जो वर्टिकल लाइन होगा, यहाँ का जो लाइन है और ये दोनों स्पेस एकदम समांतराल होना चाहिए, एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे इस वर्टिकल लाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और जितना दूर जाएगा ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। इसके बाद यही चीज यहां पर और एक बार करना है राइट साइड पर। तो कैसे, तो यहां पर भी हम एक, अपने समझने के लिए एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम इसको सीधा, ये देखो ये स्पेस, दोनों स्पेस एकदम इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैं धीरे धीरे स्पेस कम
यहाँ का जो स्पेस है और धीरे धीरे ये स्पेस कम हो गया। इसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद इसको मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा और इसको 3D में कन्वर्ट करूँगा। इसको दिखने में लगेगा एक रियल रेलिंग है, ठीक है। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप डेमोस्ट्रेशन हिंदी में दो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में समझाने की, लेकिन मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग भी नहीं है, शायद आगे जाके मैं सीख जाऊँ तो ऐसा कुछ तो ये बन गया रेलिंग। इसके बाद इसको क्या करना है, इसको एक साइड में और एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको कि ये धीरे धीरे आगे जाके छोटा होता जाएगा। और पर्सपेक्टिव का 3 तरह के होते हैं। एक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और थर्ड है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तीनों पर्सपेक्टिव अगर ठीक तरह से नॉलेज रखोगे तो किसी भी ड्राइंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इसका पास का रेलिंग। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको अब इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक लैंडस्केप बनाएंगे जहाँ पर यहाँ पर एक ब्रिज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह इसको मैं एक ब्रिज यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा लाइन यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट तक एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद इसको हम कुछ इस तरह इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर एक हो गया मेरा ब्रिज। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये वीडियो पूरा डिटेल में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर एक लैंडस्केप होगा, ठीक है। इस लैंडस्केप को करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लेना है और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट आपको लेना है और इसको क्या करना है, इसको हम धीरे धीरे
ऊपर की तरफ कर देंगे और ये लाइन को यहाँ पर कुछ इस तरह, मतलब ये यहाँ पर एक ब्रिज है और यहाँ पर एक, क्या कहता हूँ, ये पर्वत है, पर्वत इस तरह से नीचे तक आ रहा है। यही लैंडस्केप करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा बहुत ब्रोकन लाइन दे रहा हूँ। सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। इस ब्रिज को थोड़ा बहुत मैं डेकोरेट कर देता हूँ अच्छी तरह। कुछ इस तरह आप स्केल थ्रू या फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको बाद में इस स्केल को छोड़ना पड़ेगा, बट सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले अगर आप परफेक्टली सीख जाओ ये थ्योरी, तो उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लाइन दे रहा हूँ। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तो फिर इसको ये पूरा दिखने में रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, ये लाइन ज़्यादा चल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आप इस लाइन को मत करना। तो ऐसे करके आप फिर इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, जैसे ये किसी पत्थर का बना हो। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं एक लैंडस्केप बना रहा हूँ। तो कितना इजी है ड्राइंग करना अगर आप सही तरीके से सीखो। अगर आपको ड्राइंग नहीं आता है तो फिर भी आप अगर थ्योरी अप्लाई करोगे तो बहुत दूर जा सकते हो। तो ड्राइंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना होगा, उसको थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा कि कैसे करेंगे। और अगर आप धीरे धीरे अच्छा करने लगोगे तो इंटरेस्ट को ग्रो कर जाएगा। तो आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ समझो। एक दिन आएगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो पेंटिंग थ्रू। और ये पर्सपेक्टिव जो है, थ्योरी है, जो लोग सिर्फ ड्राइंग करते हैं उसको समझना ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्योरी आपको सभी जगह मतलब लगेगा इसको। ऐसा नहीं है जो लोग ड्राइंग करते हैं उसी को समझना ये ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं यहाँ पर एक ब्रिज बना लिया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको, ये हॉराइजन लाइन को हम कुछ इस तरह ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत का लैंडस्केप यहाँ पर दिखाएंगे और कुछ इस तरह हम शेडिंग कर देंगे।
पेंसिल थ्रू। और यहाँ पर भी मैं शेडिंग का यूज़ करूँगा। दिखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ पेड़ बनाएंगे। तो पेड़ बनाने के लिए भी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ये पॉइंट का यूज़ करेंगे। देखो किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम एक पेड़ बनाएंगे और यहाँ पर एक पेड़ बनाएंगे। तो इसको हम एक लाइन सीधा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये पेड़ का जितना हाइट आप कर सकते हो, जितना हाइट आप करना चाहते हो, वहाँ पर मैं यहाँ पर इतना हाइट करूँगा एक पेड़ का। यहाँ पर एक पेड़ ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे और इस जो मेन पॉइंट है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम पेड़ बनाएंगे कुछ इस तरह, इजी, एकदम इजी तरह से हम पेड़ एक बनाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हो इस पेड़ को, यहाँ पर ब्रांचेस और जितना जैसा चाहो आप बना सकते हो। मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए इसको एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया, इजी बना दिया। और यहाँ पर भी एक पेड़ बनाएंगे हम। और यहाँ पर भी एक पेड़ बनाएंगे। सो ये हो गया। इसको हम थोड़ा बहुत शेडिंग कर लेंगे। पहले इस लाइन को इरेज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हम शेडिंग कर देंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। शेडिंग करने के लिए मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये पेंटिंग धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब रियलिस्टिक बन रहा है। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। यहाँ से एक पॉइंट हम ले लेंगे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट सीधा जाके यहाँ पर मीट करेगा। मेन जो पॉइंट है यहाँ पर मीट करेगा। इसी को कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर ये जो पेड़ का हाइट मैंने किया, यहाँ पर एक थोड़ा बहुत छोटा पेड़ करेंगे हम। तो ये हो गया। और एक थ्योरी है यहाँ पर, जो यहाँ पर हमने 3 पेड़ किया, तो यहाँ पर हम 2 पेड़ करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पर एक करेंगे और दूर में जाके यहाँ पर एक करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इस जो लाइन को इरेज कर देंगे। ठीक है। ये एक सिंपल सा वीडियो है लर्निंग के लिए। आप लोग ठीक तरह से समझो, इसलिए मैं पूरा धीरे धीरे डिटेल में कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। इसको हम बहुत रियलिस्टिक तरह से भी कर सकते थे, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, तो यही कोशिश है। और इसको ये जो पटरी है, पटरी का जो ये है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत 3D रियलिस्टिक लुक्स दे देंगे।
ओके। इसको शेडिंग करके मैं थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लुक। और ये जो लाइन है इसको भी हम इरेज कर देंगे। सो ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको हम थोड़ा पेंसिल के थ्रू इसको हम शेडिंग करेंगे। इतना ज़रूरत भी नहीं है इसको शेडिंग करना, बस आपको ये कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा बहुत इसको जस्ट कुछ इस तरह स्केची वे से शेडिंग करेंगे। ये शेडिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। जिसको आप जो पेंटिंग करते हो, पेंटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो और वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ किसी को आप इसको शेयर कर सकते हो। लेकिन जिसको पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा किसी को साथ आप इस पे इसको शेयर मत करो तो अच्छा है। यही आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा। तो मेरा मकसद है आप लोगों को ठीक तरह से सिखाना, जो सीखना चाहते हैं उसको सिखाना। तो ये वीडियो आप लोग उसी को पहुंचाओ जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। देखो मैं धीरे 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 ये सब थोड़ा शेडिंग डाल रहा हूँ, इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए। कितना मतलब कितना इजी है ड्राइंग करना अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक ये जो पटरी के पास पत्थर पड़ा रहता है तो उसको भी आप कर सकते हो। और ये पेंटिंग मैं पेंसिल और पेन के थ्रू कर रहा हूँ। आप पेंसिल के थ्रू करके इसको वाटर कलर और पेस्टल कुछ भी कलर यूज़ करके आप इसको और सुंदर बना सकते हो। देखो ये हो गया पत्थर पास का। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ठीक तरह से समझना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और मैं आपको फिर से समझाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसको ठीक तरह से समझना होगा, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मतलब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर आप नहीं ठीक ठाक समझोगे तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आप नहीं समझ सकते। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो पेंटिंग में बार बार इसको मैंने काम में लगेगा। इसको बार बार इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काम में आएगा इसको। तो आज का वीडियो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का टॉपिक था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बोलना। तो तब तक के लिए सब लोग टेक केयर, सब अच्छे रहो और खुश रहो।